अधिष्ठानम के चौथे स्थान में कहा गया है, चत्तारि भाषा जाता पन्नत्ता तंजहा सत्यमेगम भाषज्जायम बीयम मोसम तईयम सत्यमोसम च उत्थम असत्यमोसम। चार प्रकार का भाषा जात प्रज्ञप्त है। जैसे एक है सत्य भाषा जात, दूसरा है मृषा, तीसरा है सत्य मृषा, चौथा है असत्य अमृषा। जात शब्द का अर्थ समूह वर्ग होता है, यानी भाषा के चार जात हैं, चार समूह हैं, चार प्रकार हैं। एक सत्य भाषा होती है, दूसरी असत्य भाषा होती है मृषा भाषा, तीसरी सत्य मृषा यानी मिश्र भाषा, और चौथी है असत्य अमृषा भाषा। तो आदमी बोलता है तो बोलने में चार प्रकार की भाषा प्रयुक्त हो सकती है। भाषा का पहला प्रकार है सत्य भाषा। हमारी दुनिया में भाषा की सच्चाई बहुत बहुत ऊंची चीज होती है। भाषा की सच्चाई के लिए भाव शुद्धि आवश्यक है। भाषा तो अपने आप में जड़ है, उसमें ज्यादा कोई तंत्र नहीं होता। मूल चीज है भाषा के पीछे भाव क्या है, भाव खास चीज है। भाव ही भाषा को सत्य बनाने वाला है, भाव ही भाषा को असत्य बनाने वाला है, भाव ही भाषा को मिश्र बनाने वाला है। मुख्यतया सत्य भाषा के लिए ऋजुता आवश्यक है। ऋजुता के बिना सच्चाई की साधना मुश्किल है। सरलता हृदय में है तो सच्चाई का एक आयाम हमारे हाथ में हमारे पास आ गया। कुटिलता मन में नहीं होनी चाहिए। सत्य भाषा के लिए सरलता की साधना आवश्यक है। सत्य भाषा के लिए मितभाषी बनना भी अपेक्षित है। मौखर्य है वह सच्चाई का शत्रु है। कुछ अंशों में मौखर्य, बाचालता, ज्यादा बोलना यह सच्चाई का पलिमंथु शत्रु होता है। क्योंकि हम ज्यादा बोलेंगे तो कहीं कहीं भाषा में असत्य बात भी निकल सकती है। इसलिए अगर हमें सच्चाई की साधना करनी है तो हमें कम बोलने का अभ्यासी, परिमित भाषी बनना चाहिए, रहना चाहिए। एक दोहा मैंने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से सुना था, बचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए, समझ समझ हरफ काढ़िए, मत परवश पड़ जाए। संभवतः गुरुदेव ने याद कराया था यह दोहा कि वचन रतन मुख कोट है। वचन अपने आप में रत्न है, यह मुख कोट है, दुर्ग है। होठ कपाट, होठों को दरवाजा बना लो, होठ दरवाजे हैं उस दुर्ग के। समझ समझ हरफ काढ़िए, समझ समझ कर, सोच सोच कर अक्षरों को, हरफों को निकालो। मत परवश पड़ जाए, बिना सोचे कुछ शब्द निकाल दिए, कहीं परवश न पड़ जाए, लेने से देना न बढ़ जाए, समस्या में न उलझ जाए।
तो सत्य भाषा की साधना के लिए हमें मितभाषी भी बनना चाहिए, रहना चाहिए। जबान पर लगाम रखने का हमें अभ्यास रखना चाहिए। सत्य क्या है? सद्भावोद्भाषणम सत्यम। सद्भाव को, यथार्थ भाव को उद्भावित करना, प्रकट करना, यह सत्य होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सच्चाई के लिए साहस का होना जरूरी है। कई बार सच्ची बात है पर कहने की हिम्मत नहीं होती, डर लगता है। कैसे कहूं, संकोच हो, भय हो, आदमी कह नहीं सकता। वह आदमी धन्य है तो बिना भय के सच्ची बात को मौके पर कह सकता है। यह साहस किसी में तो जाग सकता है, वरना कुछ मुश्किल है कि सच्ची बात को कह देना, बिना भेदभाव के कह देना। उसके लिए अभय की साधना भी आवश्यक होती है। सत्य को प्रकट करने के लिए अभय की साधना भी आवश्यक, अभय का अभ्यास अपेक्षित होता है। मान लीजिए इतना साहस तो नहीं है कि सच्ची बात मैं कह दूं, डर लगता है, तो फिर मौन रह जाओ, बोलो मत। कम से कम झूठ तो मत बोलो, मौन रह जाओ। इतनी हिम्मत नहीं है हमारे में कि सही बात बड़े आदमी के सामने कह सकें, तो ठीक है। इतनी हिम्मत नहीं तो मौन रह जाओ या वहां से दूर हो जाओ, मत बोलो। कि बोलोगे, असत्य बोलोगे, वो पाप तो न लगे, बोलो मत, चुप रह जाओ। तो यह काम करेगी। बोले नहीं, फिर सच्ची बात नहीं कह सकते, झूठी बात कहनी नहीं चाहिए, तो मौन रह। बीच का मार्ग है मौन रह जाना। विभूषण मौन, मौन विभूषण है। कम से कम झूठ के पाप से तो हमें बचा देगा। है वैसी बात रखना, यह सत्य है वैसी बात बता देना। दुनिया में संभवतः थोड़े आदमी ऐसे होते हैं जो सच्ची बात कहने में न तो डरते, न गुस्से में आके झूठ बोलते, न लोभ में आके, न हंसी मजाक में झूठ बोलते। ऐसे लोग दुनिया में संभवतः कम मिलेंगे, सच्चाई की इतनी साधना रखने वाले। तो शास्त्रकार ने कहा है कि भाषा का एक जात है, प्रकार है सत्य भाषा। सत्य वचन के 10 प्रकार भी किए गए हैं, बड़े विस्तार में 10 भेद भी हैं। सारांश है कि है वैसी बात बताना, वह सत्य भाषा हो जाती है। मृषा भाषा है अयथार्थ, है नहीं वैसी बात बता देना, अयथार्थ भाषण करना। असदभिधान मंद्रितम, असदभिधान मंद्रितम, असत को कह देना अंद्रित है, असत्य हो जाता है। आदमी यदा कदा अपनी वाणी से अंद्रित बात भी कह देता है नहीं वैसी बात कह देता है। पक्षपात करने के लिए, स्वार्थ के कारण से, लोभ से, कई कारणों है। मुख्य 4 कारण हैं असत्य बोलने के। से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। या तो गुस्से में आकर के आदमी, आवेश में आकर आदमी गलत बात कह देता है, या लोभ से कुछ पाने के लिए आदमी झूठ बोल देता है। दूसरे को राजी करने के लिए झूठी झूठी प्रशंसा कर देता है, कुछ पाने के लिए, लोभ है मन में। भयावा, भयात, डर के मारे आदमी झूठ बोल देता है। और हासावा, कई बार हंसी मजाक में आदमी झूठ बोलता है। न तो भय है न गुस्सा, पर हंसी मजाक, मनोविनोद करते करते आदमी झूठ बोल देता है कुछ नहीं, कह दिया ऐसे। तो ये हंसी मजाक भी झूठ का हेतु बन जाता है। इसलिए सच्चाई की साधना करने वाले आदमी को ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। मजाक
नहीं करेगा तो कुछ झूठ से बच सकेगा। तो 4 कारण हैं झूठ भाषा के: गुस्सा, लोभ, भय और हास्य। इनसे हम बचने का प्रयास करें तो मृषावाद से हमारा बचाव हो सकता है। या कभी कभी विस्मृतिवश कोई बात निकल जाती है, लक्ष्य नहीं है झूठ बोलने का, भूल से कोई बात मुंह से ऐसे निकल जाती है, वो कोई इतना खास बात नहीं है। जानबूझकर झूठ नहीं बोलना चाहिए और परिमित भाषिता रखेंगे तो वह विस्मृति वाली झूठ बात भी कम हो सकती है। तीसरा प्रकार बताया है भाषा का सत्य मृषा, मिश्र भाषा, थोड़ी सच्ची थोड़ी झूठ बात। कैसे? जैसे एक साधु है, कहा गया कि आज तुमको 5 श्लोक याद करने हैं, 5 याद करने हैं, नहीं तो दंड मिलेगा। अब 5 तो याद हुए नहीं, 5 याद हुए नहीं। अब पूछा बोलो कितने किए? अब के 5 किए तो नहीं, पर अब किए तो 3 ही है, अब दंड मिलेगा। कह दिया मैंने 5 कर लिए। ये मिश्र भाषा, एकदम झूठ नहीं है, 3 तो किए ना, 3 का 5 कह दिया, थोड़ा झूठ बोल गया, तो ये हो गई मिश्र भाषा। कुछ सच्चाई भी है, 3 तो किए ही है, 2 हाथ के लगा दिए, ये झूठ के लगा दिए, तो 3 2 5 कर दिए, यह भाषा होगी मिश्र भाषा। तो है उसे थोड़ा आगे पीछे कर देना, वो मिश्र भाषा हो जाती है। तो मिश्र भाषा से भी हमें बचने का प्रयास रखना चाहिए। चौथी भाषा होती है असत्य अमृषा, न सत्य न झूठ, व्यवहार भाषा उसे कहते हैं। जैसे आमंत्रणी, याचनी, जैसे यहाँ आ जाओ, मुझे रजोहरण दो, पूंजनी दो, ये व्यवहार की भाषा। इसमें न तो सत्य की बात है न झूठ की बात। ये आमंत्रण आदि है, याचन, आमंत्रण, बाल मुनि जी आओ, ये इससे व्यवहार भाषा हो गई। व्यवहार भाषा भी सावध्य हो सकती है। तो व्यवहार भाषा सावध्य कैसे है कि जैसे किसी को कह दिया कि चींटियों को मारो, यहाँ से मच्छरों को मार दो, भाषा कोई झूठ नहीं है, मच्छरों को मारो, पर यह सावध्य भाषा हो गई। और सूक्ष्मता में जो हमारी परंपरा में जाएं तो गृहस्थ को साधु बोल दे, यहाँ से चले जाओ, वहाँ यहाँ आ जाओ, या चले जाओ आ जाओ, व्यवहार भाषा है। पर साधु के लिए यह सावध्य भाषा होगी। गृहस्थ को, एसएमई को आओ जाओ नहीं कहना होता है, तो सावध्य व्यवहार भाषा हो गई। तो सत्य भाषा भी सावध्य हो सकती है, सत्य भी सावध्य हो सकती है, वो हिंसा से जुड़ जाए तो। चोर को चोर कह दिया, कोई पुलिस वाले आए, कहा यह चोर है, इसने चोरी की थी, साधु ने कह दिया, वो पकड़ा गया, दंडित होगा। तो यह चोर को चोर कह देना भी सत्य भाषा, परंतु सावध्य भाषा हो सकती है। बकरा इधर गया था, बात सही है, बकरा इधर गया, कसाई को कह दिया बकरा इधर गया था, भाषा सत्य, पर सावध्य भाषा की वो हिंसाकारिणी भाषा हो गई, उपघातकारिणी भाषा हो गई, पर सावध्य सत्य भाषा हो गई। इसलिए आगम में कहा गया सच्चेषु या अनवद्यं वयन्ति, सत्यों में भी अनवद्य भाषा श्रेष्ठ होती है। तो ये 4 भाषाएं हैं, इनमें वाणी संयम हम कर सकें, असत्य भाषा से बचें, मिश्र भाषा से, इन 2 से पूर्णतः बचें, और सत्य भाषा और जो असत्य अमृषा यानी व्यवहार भाषा है उनमें सावध्यता न आए, इससे बच जाएं, तो वह एक सीमा का वाणी संयम हो गया। अब अनुकूलता हो, 1 घंटा मौन कर लिया, 2 घंटा मौन कर लिया, यह भी वाणी का संयम है कि मौन कर लिया है ना, तो झूठ के पाप से बचाव हो गया पूरा। 2 घंटा तुमने मौन कर लिया तो 2 घंटा तो झूठ का पाप बिल्कुल नहीं लगेगा, मान के चलो, भाषा बोलनी नहीं है। तो यह मौन का प्रयोग भी एक वाणी संयम का प्रयोग है। परंतु एक आदमी बोलते बोलते भी कुछ अंशों में मौन का साधक है, एक आदमी मौन रहने पर भी भीतर से असत्य का साथी बन सकता है।
ये कुछ गहरी बातें हैं। स्थूल रूप में या कुछ सूक्ष्म रूप में आदमी असत्य भाषा और मिश्र भाषा से बचे और सावध्य सत्य भाषा और सावध्य असत्य अमृषा भाषा से भी बचे, तो यह वाणी संयम अच्छा हो सकता है। और यह परिमित भाषिता का अभ्यास अगर सद जाए कि भाषा में परिसीमन रखना। एक आदमी ज्यादा बातें करे, ज्यादा बातें गप्पें बातें करता है ना, तो उसमें ज्यादा नुकसान न भी हो पर हमारे विकास में तो बाधा आ सकती है ना, कि बेकार की बातें आधा घंटा घंटा कर ली, गप्पे मार ली। उसकी अपेक्षा अगर आगम पढ़ते और कोई अध्ययन करते, स्वाध्याय करते, तो कितना समय का बढ़िया उपयोग हो जाता। बेकार की गप्पों में अगर हमारा समय चला जाएगा तो वो आधा घंटा पौन घंटा गप्पों में लगा, वो समय कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने में लग जाता तो कितना समय का बढ़िया उपयोग हो जाता। इसलिए हमको ज़्यादा बातेरी नहीं बनना चाहिए। व्यर्थ की बातों में साधु को हमको नहीं जाना चाहिए। काम की बात भले करें, बातों में रस नहीं लेना चाहिए। इधर की उधर की आलतू फालतू ऐसी बातें हैं, उनमें रस नहीं लेना चाहिए। हम स्वाध्याय करें, अच्छा काम करें, उसमें हमारा समय बीते। तो वाणी संयम हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है। अगर हम उसका अभ्यास कर लें तो अच्छी साधना, कर्म के बंधन से बहुत बचाव हमारा हो सकता है। और दुनिया में ऐसे आदमी भी मिल सकते हैं जो बहुत वाणी के संयमी हैं, परिमित भाषी हैं, सच्चाई की आराधना करने वाले हैं। और साधु का तो दूसरा महाव्रत भी यही है, सत्य महाव्रत। सर्व मृषावाद विरमण साधु का महाव्रत है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सर्व मृषावाद विरमण। और मृषावाद तो किसी भी स्थिति में, मतलब राग से एक, द्वेष से एक, अपना पराया कोई भी हो, अगर हम मृषावाद करते हैं तो हमारी साधना की कमजोरी ही मानी जानी चाहिए कि किसी राग में आकर किसी के लिए हम अगर यथार्थ भाषण कर देते हैं। हमारी गलती हो गई, गलती होने पर बड़ों ने पूछा और हमने बात को अस्वीकार कर दिया, मैंने ऐसा नहीं किया, यह मृषावाद हो गया। अगर तुमने गलती की है, तुमको पूछा, तुमने कहा नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम भले बात को छिपा लो, अनंत सिद्ध तो जानते हैं ना कि तुम गलत बात कह रहे हो। तो यहां बचोगे पर नहीं आगे होगी माप। हमें एक दोहा हमें याद कराया किया गया था कि भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहां बचोगे पर नहीं आगे होगी माप। तो यहां कोई मृषावाद हम प्रयोग करके बच भी जाएंगे ना, तो आगे नहीं बचेंगे। आदमी की पकड़ से तो फिर भी कोई बच जाए, पर कर्मों की पकड़ से कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए आदमी को झूठ से बचने का प्रयास करना चाहिए। हम इतना वाणी संयम का अभ्यास रखें, हालांकि गृहस्थों के लिए तो और भी कठिन बात है इस रूप में वाणी संयम करना, फिर भी जितना अभ्यास करें कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में वाणी संयम का अभ्यास बढ़ा सकें, रख सकें, वो श्रेयस्कर बात हो सकती है।